अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, अल्फा पार्टिकल के पास क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ यानी का बना होना। तो अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन आएगा आपका बेटा सी, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स ओनली। क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल होता है बेटा, अल्फा पार्टिकल इक्वल टू 2He4, He यानी हीलियम, हीलियम का एटम, हीलियम का न्यूक्लिय होता है ये अल्फा पार्टिकल। तो ये 2He4, ये जो बेटा 2 है ये होता है नीचे का नंबर, ये एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन्स की संख्या। और ये जो बेटा ऊपर का नंबर होता है ये होता है मास नंबर, और मास नंबर यानी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या। कोई भी एलिमेंट एक्स से डिनोट किया जाता है, और ये नीचे का नंबर यानी z, ऊपर का नंबर यानी a। तो ये x बेटा एलिमेंट होता है, वो एलिमेंट या एलिमेंट का एटम या न्यूक्लिय। z जो होता है बेटा ये होता है एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन की संख्या, और a जो होता है बेटा ये होता है मास नंबर यानी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या। तो आप मुझे बताइए, अगर प्रोटॉन्स इसके पास 2 है, कितने प्रोटॉन्स है बेटा? तो देखो प्रोटॉन्स है 2 और मास नंबर यानी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स ये है 4। यस, तो प्रोटॉन कितने 2 रखो बरे यहाँ पे, 2 प्लस यन इक्वल टू 4। तो यन इक्वल टू 4, ये 2 इधर -2, तो यन इक्वल टू 2। तो इसका मतलब 2 प्रोटॉन्स है और 2 न्यूट्रॉन्स है। सो राइट ऑप्शन कौन सी रे बाबू? ऑप्शन सी, यस। नेक्स्ट MCQ, ए रेडियोएक्टिव डिके कैन फॉर्म एन आइसोटोप ऑफ द ओरिजिनल न्यूक्लियस विद द एमिशन ऑफ पार्टिकल्स। एक रेडियोएक्टिव डिके हो रहा है और वो रेडियोएक्टिव डिके में एक आइसोटोप तैयार हो रहा है ओरिजिनल न्यूक्लियस से। तो ओरिजिनल न्यूक्लियस यानी ओरिजिनल एटम दिया है और उसका आइसोटोप तैयार हो रहा है। क्या होता है आइसोटोप बताओ? आइसोटोप यानी क्या होता है? जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, ऐसे इसको क्या बोला जाता है? आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। क्लियर? अच्छा, तो आपको एक ओरिजिनल न्यूक्लियस दिया है, उसका आइसोटोप बनाने के लिए आपको बोला है किस प्रकार के एमिशंस होने चाहिए। तो ऑप्शन डी आएगी, 1 अल्फा एंड 2 बीटा। क्या रे बाबू? 1 अल्फा और 2 बीटा। कैसे? देखो कैसे। तो अभी यही हम ये XZA ये है ओरिजिनल न्यूक्लियस। क्या समझेंगे इसको हम? ओरिजिनल न्यूक्लियस। हाँ, और इसका क्या हो रहा है? रेडियोएक्टिव डिके हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन हो रही है, ह्रास हो रही है। क्या हो रही है? ह्रास। और इससे बोला गया है कि इस ओरिजिनल न्यूक्लियस का क्या हो रहा है? आइसोटोप तैयार हो रहा है। आइसोटोप यानी जिसका ये एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट। हाँ, तो ये डिके हो रहा है। अच्छा, तो अभी ये डिके देखो, पहले हम एक अल्फा यहां से निकालेंगे। मैंने बताया अल्फा यानी क्या होता है बोला, तो आप बोलेंगे सर 2He4। हाँ, तो एक जब अल्फा निकल गया तो ये क्या बचा बताओ बरे? ये तो x से मान लो x1 तैयार हुआ और एक अल्फा निकला, डिके हुआ, तो ये जो एटॉमिक नंबर है ये 2 से क्या हो जाएगा? कम। तो ये क्या हो गया? Z-2। क्या हो गया? और मास नंबर जो ये 4 से कम होगा तो ये क्या आएगा? A-4। क्लियर क्या? यस। अभी फिर से इसका डिके हुआ और अभी हम बोल रहे हैं कि 2 बीटा। बीटा 2 प्रकार के होते बेटा। बीटा बोला तो ख्याल में रखो, बीटा 2 प्रकार के होते हैं, बता देता हूं मैं पहले। बीटा 2 प्रकार के होते हैं, एक बीटा निगेटिव और एक बीटा पॉजिटिव। जब सिर्फ बीटा बोला जाता है तो समझ लेना हो बीटा निगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन है। क्या है रे बाबू? और बीटा पॉजिटिव यानी पॉजिट्रॉन है। क्या है? पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है -1 E0, पॉजिट्रॉन वैसा ही रहता है, बस -1 की जगह +1 होता है।
तो इलेक्ट्रॉन के पास -1 चार्ज होता है, मास नंबर 0 होता है। पॉजिट्रॉन के पास चार्ज +1 होता है, मास नंबर क्या रहता है? 0 रहता है। हाँ, तो ये बीटा निकला। बीटा मतलब बीटा निगेटिव समझना, यानी इलेक्ट्रॉन निकला। अच्छा, कितने निकले? 2 निकले। कितने निकले? 2 निकले। हाँ, 2 निकले। बीटा यानी मैं बार बार बता रहा हूं, ये -1 E0 इलेक्ट्रॉन। क्लियर क्या? बोलो कितने? हाँ, लेकिन सर ये 2 निकले ना। हाँ, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या होगा फिर? दिस इज इक्वल टू, तो सर ये 2 × -1 एंड -2 E और ये 0, ये मिला कि नहीं? बोलो जल्दी। हाँ, तो फिर x1 से अभी क्या तैयार होगा? x2 क्या तैयार होगा? और एमिट हुआ, डिके हुआ, क्या हुआ रे? फिर से बोलो। तो आप बोलेंगे सर डिके हुआ यानी माइनस हुआ। तो पहले क्या था? Z-2। तो देखो ये Z-2 और डिके हुआ मतलब माइनस हुआ, ये -2। क्लियर कह रहे बाबू रे? -2। हाँ, तो ये x2, ये Z-2, डिके हुआ तो माइनस क्या? ये नीचे का नंबर, यानी मैंने बताया एटॉमिक नंबर। हाँ, तो ये -2 और ऊपर का नंबर, ये देखो मास नंबर तो चेंज नहीं हुआ, तो ये A-4 था। यस सर। और इसका तो सर 0, तो इसमें 0 अगर माइनस भी किया, डिके होना है माइनस करना, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, तो ये जो तैयार हुआ दैट इज, ये क्या तैयार हुआ बताओ? तो सर Z-2 और माइनस ऑफ माइनस यानी +2, तो Z-2 +2, तो क्या बचा? तो सर Z, ये x2 वैसे ही, और ये -0 लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये A-4 वैसे ही। तो ये जो आया बेटा, ये है आइसोटोप इस ओरिजिनल न्यूक्लियस का, है ना? सर कैसे? ये देखो एटॉमिक नंबर इसका भी Z, इसका भी Z। हाँ, तो जब एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और मास नंबर डिफरेंट, इसका A है, इसका A-4, तो जब एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मास नंबर डिफरेंट होते हैं, तो ये ओरिजिनल न्यूक्लियस का ये आइसोटोप है। ये और ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप है। कब होते हैं दोनों एक दूसरे के आइसोटोप? जब उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और मास नंबर डिफरेंट होते हैं। हाँ सर, तो एटॉमिक नंबर Z, एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर सर डिफरेंट, ये A और ये A-4, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? आइसोटोप। तो ये ओरिजिनल न्यूक्लियस था, ये इसका कौन बन गया? आइसोटोप। तो ओरिजिनल न्यूक्लियस से उसका आइसोटोप बनने के लिए किसका डिके होना जरूरी है? ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग में फिट कर लो। एक अल्फा और दो बीटा। बीटा यानी ये बीटा निगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन। तो ऑलवेज ये बिल्कुल परमानेंट बात आपके दिमाग में फिट करो कि एक कोई आपके पास ओरिजिनल न्यूक्लियस है और उसका आइसोटोप अगर आपको बनाना है, तो निश्चित तौर पे उसमें से क्या होना चाहिए? एक अल्फा पार्टिकल और 2 बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल यानी बीटा निगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स 2 क्या होने चाहिए? एमिट होने चाहिए। तो राइट ऑप्शन बताओ फिर। तो राइट ऑप्शन आएगी डी। क्लियर क्या? यस यस। फॉर द रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई, रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई मैं लगातार बता रहा हूं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एटम, रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, सारी बातें एक ही। रेडियो एक्टिव सैंपल एक ही बात। तो फॉर द रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई दैट अंडरगो आइदर अल्फा और बीटा डिके, एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का एक तो अल्फा डिके हो रहा है या बीटा डिके हो रहा है, दोनों नहीं हो रहे, एक हो रहा है, एक तो अल्फा या बीटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ऑकर, तो कौन सी बात नहीं होगी? ABCD ऑप्शन दिए, राइट ऑप्शन जो है वो बी नहीं होगी। आइसोटोप ऑफ द ओरिजिनल न्यूक्लियस इज अ प्रोड्यूस, ओरिजिनल न्यूक्लियस का आइसोटोप तैयार होना ये पॉसिबल नहीं होगा। तो हमें वही पूछा है, इसमें से कौन सी बात ऑकर नहीं होगी? ऑप्शन बी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी मैंने आपको पिछले प्रॉब्लम में बताया है कि किसी ओरिजिनल न्यूक्लियस का आइसोटोप तैयार होने के लिए क्या डिके होना चाहिए? एक अल्फा और 2 बीटा डिके होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर सादे इसमें डायरेक्टली अगर मैं बताऊँ आपको कि X है एलिमेंट, इसका Z एटॉमिक नंबर, A मास नंबर, और इससे एक ये मान लो ओरिजिनल न्यूक्लियस, ओरिजिनल न्यूक्लियस, और ये उसका आइसोटोप, आइसोटोप।
तो आइसोटोप इसका मतलब ये जो है जेड एटॉमिक नंबर नहीं बदलना चाहिए, मास नंबर बदलेगा, मास नंबर ये 4 से कम होगा। तो ये तब होता है जब एक अल्फा और 2 बीटा एमिट होते हैं। अभी पिछले इसमें मैंने पूरी रिएक्शन आपको बताई। तो ऑलवेज ख्याल में रखना कि ओरिजिनल न्यूक्लियस से उसका आइसोटोप सिर्फ तब तैयार होता है जब उस डिके में, डिसइंटीग्रेशन में, रेडियो एक्टिव डिके में, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में एक अल्फा और 2 बीटा, बीटा यानी बीटा निगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, तो एक अल्फा और 2 बीटा अगर एमिट होते हैं तो ओरिजिनल न्यूक्लियस से उसका आइसोटोप तैयार होगा, अदरवाइज नहीं। तो यहां तो प्रॉब्लम में ये बोला गया है कि भाई एक तो सिर्फ अल्फा निकल रहा है या बीटा निकल रहा है, तो क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, इस ओरिजिनल न्यूक्लियस से उसका आइसोटोप नहीं बन सकता। सही बात है ना। इस ओरिजिनल न्यूक्लियस से उसका आइसोटोप बनने के लिए क्या निकलना जरूरी है, डिके रिएक्शन में क्या निकलना जरूरी है? सर एक अल्फा और 2 बीटा निकलना जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम ये बोल रहा है, एमसीक्यू ये बोल रहा है कि भाई एक तो अल्फा निकलेगा या फिर बीटा निकलेगा, तो क्या नहीं हो सकता, तो फिर ओरिजिनल न्यूक्लियस से उसका आइसोटोप नहीं बन सकता। सो राइट ऑप्शन कौन सी? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमिटेड व्हेन 92 Pu239 डिके इनटू 92 U235। तो यहां पे देखो पहला वाला जो हमें दिया है वो दिया है प्लूटोनियम और दूसरा दिया है यूरेनियम। यस, तो जब प्लूटोनियम डिके होता है यूरेनियम से, यूरेनियम में, तो क्या इसमें डिके रिएक्शन होगी, तो एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा। सर कैसे? तो वो बताता हूं मैं। तो बताओ हमें इनिशियली कौन सा वो एलिमेंट हमें दिया है, तो सर वो पीयू प्लूटोनियम दिया है 94 239, ये देखो, तो ये 94 239 ये पीयू दिया है, यहां से हाँ डिके हुआ रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हुआ, और क्या बना सर? यूरेनियम बना 92 U235, हाँ 92 235 ये यूरेनियम। अब ये जो डिके रिएक्शन है ये बैलेंस होनी चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम होनी चाहिए, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स जो भी बनेंगे इसमें बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो प्लस 2He4, 2He4 यानी ही अल्फा पार्टिकल, बार बार बता रहा हूँ मैं, 2He4 यानी अल्फा पार्टिकल। तो ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट देखो बड़ा बैलेंस, ये 94 एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स की संख्या, या 92 प्लस 2 94 सेम, ये 239 मास नंबर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या, या 235 प्लस 4 239 सेम। तो भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के जो है एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम है, मतलब रिएक्शन ये बैलेंस्ड है। तो भाई जब प्लूटोनियम से यूरेनियम बनता है तो साथ में क्या निकलता है? एमिट होता है डिके के रूप में, डिसइंटीग्रेशन के रूप में क्या एमिट होता है? तो सर ये 2He4 यानी अल्फा पार्टिकल। सो राइट ऑप्शन इज डी ऑप्शन। क्लियर? यस। नेक्स्ट वन, इन रेडियोएक्टिव रिएक्शन ZXA gives Z plus 1 X1A gives Z plus 2 X2A gives Z X3A minus 4 gives Z plus 1 X4A minus 4। तो सक्सेसिव एमिशन ऑफ पार्टिकल्स इज, तो इस पूरे प्रोसेस में कौन सी इमिशन हो रही है ये हमें पूछा है। तो यहाँ ऑप्शन डी आएगा बेटा, बीटा निगेटिव अल्फा बीटा निगेटिव, बार बार बता रहा हूँ, बीटा निगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन, बीटा पॉजिटिव यानी पॉजिट्रॉन। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। कैसे? मैं अभी आपको यहाँ पे वो रिएक्शन पूरी बताता हूँ, तो ध्यान पूर्वक देखिए। तो जो हमें रिएक्शन दी है वो तो वैसे ही हम लिख लेंगे। तो क्या दिए? तो सर ZXA, हाँ ZXA, ओके। फिर ये डिके हुआ, फिर ये क्या तैयार हुआ सर? X से X1 तैयार हुआ, और एटॉमिक नंबर सर 1 से बढ़ गया, Z की जगह Z प्लस 1 हुआ, मास नंबर वैसे ही। फिर X1 से X2 तैयार हुआ सर, और एटॉमिक नंबर फिर से
एक से बढ़ गया तो Z+1 था, तो अभी Z+2, और सर मास नंबर जो उसमें कोई चेंज नहीं, तो ये A वैसे ही। फिर सर डिके हुआ और X2 से X3 तैयार हुआ। X3 तैयार हुआ तो क्या हुआ, तो सर मास नंबर जो एटॉमिक नंबर है वो 2 से कम हो गया, Z+2 था तो Z हो गया, और सर मास नंबर जो है वो 4 से कम हो गया, A था तो सर A-4 हो गया। फिर सर डिके हुआ और फिर सर एक्सपोर्ट तैयार हुआ। क्या हुआ इसमें सर, मास एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ा और मास नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ, और ये Z का Z+1 हुआ, यानी एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ा और मास नंबर में कोई चेंज नहीं, A-4 वैसे ही। तो भाई यहां पे आप देखो 1 2 3 4 स्टेप्स में 4 डिके में ये रिएक्शन हुई, तो यहां पे किस प्रकार का डिके हुआ। तो देखो ये बेटा जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है 1 से तो 100% समझ लेना कि किसका डिके हुआ, तो ये बीटा का डिके हुआ। डिके होना यानी ह्रास होना यानी कम होना, ये कुछ बेसिक बातें जो मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि अगर एटॉमिक नंबर बढ़ा 1 से और मास नंबर कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो किसका डिके हुआ, इलेक्ट्रॉन का, यानी बीटा निगेटिव का। क्लियर क्या, यस। क्योंकि मैंने आपको बताया बीटा यानी क्या होता है, फिर से बता रहा हूँ, बीटा के 2 प्रकार है, एक बीटा निगेटिव एक बीटा पॉजिटिव। बीटा निगेटिव यानी -1 E0, यानी इसका जो एटॉमिक नंबर वो -1 है, मास नंबर 0 है, और बीटा पॉजिटिव यानी +1 E0, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है मतलब चार्ज है वो +1 और मास नंबर 0। देखो बेटा जब एक बीटा पार्टिकल निकलता है तो देखो अभी बराबर ध्यान दो, बीटा पार्टिकल निकलेगा तो क्या होगा सर, ये डिके हुआ। क्या हुआ सर, डिके हुआ, हाँ Z है, डिके होना यानी सर माइनस होना, हाँ बरोबर। और ये देखो मैं बोल रहा हूँ बीटा निगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन, तो ये माइनस हुआ। क्या माइनस हुआ, ये सर एटॉमिक नंबर कितना सर -1। देखो भाई इसको सॉल्व करो, पर Z माइनस माइनस +1, वही तो बता रहा हूँ, Z+1 हुआ, यानी सर एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की संख्या 1 से बढ़ी, 1 से बढ़ी मतलब इलेक्ट्रॉन बीटा निगेटिव डिके हुआ। इसके जगह अगर 1 से कम होता, Z-1 होता, तो समझ लेना कौन डिके हुआ, बीटा पॉजिटिव यानी पॉजिट्रॉन। क्लियर क्या, तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ना यानी किसका डिके होना सर, एक इलेक्ट्रॉन बीटा निगेटिव डिके होना। यस ये हुआ। अभी सामने देखो सर, फिर से तो वही हुआ, अभी Z+1 सर Z+2 हुआ, मतलब एटॉमिक नंबर कितने से बढ़ा, 1 से बढ़ा, कितने से बढ़ा, अरे Z+2 है ना, Z+2 यानी क्या है, ये ऑलरेडी Z+1 था, अभी 1 से बढ़ा, तभी तो Z+1 यानी Z+2 तैयार हुआ ना। 1 से एटॉमिक नंबर बढ़ा यानी डीके किसका हुआ, डिसइंटीग्रेशन किसका हुआ, ह्रास किसकी हुई, कौन एमिट हुआ। मैं बार बार बता रहा हूं कौन एमिट हुआ, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ना यानी इलेक्ट्रॉन एमिट होना, यानी फिर से कौन रे, बीटा निगेटिव। यस सर बीटा निगेटिव। अभी X2 से X3 तैयार हुआ और यहां पे आप देखेंगे कि सर एटॉमिक नंबर 2 से कम हुआ और मास नंबर 4 से कम हुआ। हाँ ये सर Z+2 था, ये सर Z रह गया, अरे मतलब एटॉमिक नंबर 2 से कम हुआ। मास नंबर A था सर A-4 रह गया, अरे मतलब मास नंबर 4 से कम हुआ। तो किसका डिके हुआ, अल्फा का डिके हुआ। मैं बार बार बता रहा हूं अल्फा यानी 2He4 कौन एमिट हुआ सर, एक हीलियम का एटम एक हीलियम का न्यूक्लिया एमिट हुआ। जब एक हीलियम का न्यूक्लिया एमिट होता है तभी तो एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है, हुआ ना, Z+2 Z रह गया, यानी एटॉमिक नंबर 2 से कम हुआ। और मास नंबर सर A था, A-4 रह गया, यानी मास नंबर 4 से कम हुआ। तो कौन एमिट हुआ, अल्फा यानी 2He4। सर फिर X3 से X4 ये एलिमेंट तैयार हुआ, इसमें सर फिर से एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ा, सर Z था Z+1 हुआ, 1 से बढ़ना, कौन एमिट होना, डिके होना सर, बीटा पार्टिकल। बीटा यानी बीटा निगेटिव यानी
इलेक्ट्रॉन। और मास नंबर में तो कोई चेंज नहीं हुआ सर, A-4 था मास नंबर, तो A-4 ही है। यस, तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ना, मास नंबर चेंज नहीं होना, यानी डीके किसका हुआ, बीटा निगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन का। तो ये पूरे प्रोसेस में जो 4 स्टेजेस में हुई, इसमें एमिट क्या हुआ, तो आप बोलेंगे सर पहले इसमें ये बीटा निगेटिव, दूसरे इसमें भी सर बीटा निगेटिव, तीसरे इसमें अल्फा और चौथे इसमें बीटा निगेटिव। तो सर ये प्रोसेस हुई, ऑप्शन कौन सी फिर बताओ। सो राइट ऑप्शन इज डी ऑप्शन। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट इसमें बोला है कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्स डिसइंटीग्रेट्स सक्सेसिवली एज अंडर, तो हमें वो रिएक्शन दिए बेटा, हमें वो रिएक्शन दी है। तो रिएक्शन जो हमें दी है वो हम मेंशन कर लेंगे, यहाँ पे वो रिएक्शन जो है वो हम मेंशन कर लेंगे, जो रिएक्शन है। तो रिएक्शन पहले मेंशन कर लो क्या है, तो सर वो है x x1 में बदल गया, x x1 में बदल गया। क्या डिके हुआ, तो सर डिके हुआ बीटा निगेटिव। ओके, बीटा निगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन, बार बार बता रहा हूं। फिर x1 x2 में कन्वर्ट हुआ, तो इसमें सर एक अल्फा निकला। ओके, फिर सर x2 x3 में कन्वर्ट हुआ। ओके, इसमें सर एक बीटा निगेटिव एमिट हुआ, ठीक है। और फिर सर x3 x4 में x4 एलिमेंट में कन्वर्ट हुआ और सर एक अल्फा निकला। यस, तो फिर हमें बोला इफ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर यानी सादी भाषा में मास नंबर ऑफ x आर रिस्पेक्टिवली 72 एंड 180, व्हाट आर द करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x4, x4 की वैल्यू क्या होगी, ये हमें वहां पे पूछा है। x4 की वैल्यू क्या होगी, x क्या दिया है, क्या दिया है बताओ सर, उसका एटॉमिक नंबर 72 और मास नंबर 180। हाँ, तो ये दिया है 72 और ये 180, तो हमें x4 का पूछा है। अब देखो पहले केस में x से x1 बना, बीटा निगेटिव निकला यानी इलेक्ट्रॉन निकला, तो मैंने आपको बताया एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है, तो 72 का 73 और मास नंबर में कोई चेंज नहीं, वो 180 रहेगा। यस सर। फिर x1 x2 में बदला, अल्फा निकला। मैं बार बार बता रहा हूं कि अल्फा यानी 2He4। यस, तो अल्फा निकलना यानी एटॉमिक नंबर 2 से कम होना, मास नंबर 4 से कम होना, तो ये एक अल्फा निकला, तो ये 73 2 से कम हो गया तो सर 71, और ये 180 4 से कम होगा सर तो 176। ओके, फिर सर x2 x3 में बदला और ये बीटा एमिशन हुई, बीटा निगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन, तो सर ये एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है, तो 71 का 72, और मास नंबर कोई चेंज नहीं होता सर, तो ये 176 वैसे ही। फिर सर एक और अल्फा निकला और x3 x4 में बदला, अल्फा यानी 2He4 हीलियम, तो एटॉमिक नंबर 2 से और मास नंबर 4 से कम हुआ, तो सर ये 72 2 से कम हो गया तो 70, और ये 176 4 से कम हुआ तो 172। तो x4 जो आया सर, x4 जो आया है उसका सर एटॉमिक नंबर ये सर Z, ये रहेगा 70 एटॉमिक नंबर। हाँ सर, और ये 172 ये A यानी मास नंबर, ये 172 यानी मास नंबर। तो वही पूछा है भाई कि ये x4 का एटॉमिक नंबर कितना और मास नंबर कितना, तो एटॉमिक नंबर 70 और मास नंबर 172। तो राइट ऑप्शन आएगा बाबू रे डी। क्या आएगा राइट ऑप्शन? डी। क्लियर क्या रे बाबू, बोलो यस। ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, ब्रैकेट में बोला इनिशियल मास नंबर A एंड एटॉमिक नंबर Z, emits 3 अल्फा पार्टिकल्स एंड 2 पॉजिट्रॉन्स। क्या निकल रहा है उससे सर? 3 अल्फा पार्टिकल और 2 पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन यानी बीटा पॉजिटिव। हाँ,
तो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टू दैट ऑफ प्रोटॉन्स इन द फाइनल न्यूक्लियस विल बी, ऑप्शन आएगा सी। कैसे बताता हूँ, तो आपको जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस दिया है, ये दिया है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ZXA, तो ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, उसका एटॉमिक नंबर Z दिया है, मास नंबर A दिया है। अभी डीके हुआ, डीके में क्या गया पहले एमिट हुआ बताओ, तो प्रॉब्लम के अनुसार वो बोल रहा है कि सर 3 अल्फा पार्टिकल एमिट हुए, 3 अल्फा, बार बार बता रहा हूं, अल्फा यानी रे 2He4, क्या रे बाबू, और ये कितने एमिट हुए सर, 3, कितने रे 3 एमिट होने का मतलब क्या हुआ कि देखो 3 2 6, ये He और 3 4 12, ये सारी भाषा में, लिखने की भाषा में ऐसा लिखा नहीं जाता, आपको समझने के लिए लिख रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 3 हीलियम के पार्टिकल्स यानी 3 अल्फा पार्टिकल्स निकलने का मतलब ये है, आपको ये बताने के लिए, शो करने के लिए कि सर एटॉमिक नंबर 6 से कम होगा और मास नंबर 12 से कम होगा। तो ये x मान लो अभी x1 हो गया, तो 3 अल्फा निकलेंगे तो z, ये Z-6 होगा, है या ना रे, और ये A माइनस ये 12 होंगे, होगा कि नहीं बोलो, तो Z-6 x1 A-12। इसके बाद सर फिर से डीके हुआ, अच्छा क्या डीके हुआ, तो प्रॉब्लम के अनुसार सर अभी 2 पॉजिट्रॉन एमिट हुए, 2 पॉजिट्रॉन यानी बीटा पॉजिटिव, तो ये सर 2 बीटा पॉजिटिव यानी +1 is 0, तो दैट इज इक्वल टू ये प्लस 2 इंटू 1 2E 2 इंटू 0 0, ये तो +2E 0, ऐसा लिखा नहीं जाता, आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ। तो भाई देखो जब 2 पॉजिट्रॉन एमिट होते हैं तो भाई मास नंबर जो है, सॉरी पहले एटॉमिक नंबर ये 2 से कम होगा और मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये Z-6 है तो ये क्या हो जाएगा, Z-8, क्योंकि 2 से कम हुआ, और ये x1 मान लो x2 बन गया, मास नंबर कोई चेंज नहीं, तो A-12 वैसे ही रहेगा। तो ये जो नया ये मिला हमें एलिमेंट x2, इसका एटॉमिक नंबर Z-8 और मास नंबर A-2, है या ना। ये Z-8 एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन्स की संख्या, A-12 मास नंबर यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या। अब प्रॉब्लम क्या और मुझे बताओ, हमें पूछा क्या है सर, हमें पूछा है रेशो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो देयरफॉर देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये पूछा है। यस सर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स की संख्या, न्यूट्रॉन्स की संख्या यानी देखो बाबू न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, ये p प्लस n माइनस p करेंगे तो p प्लस n माइनस p यानी क्या बचा, n, है या ना। तो न्यूट्रॉन्स की संख्या अगर हमें फाइंड करना है तो ये p प्लस n माइनस p, मतलब ये बेटा रे बाबू ये देखो, हाँ ये देखो ये p प्लस n यानी सर ये A-12, ये मास नंबर माइनस सर ये p यानी एटॉमिक नंबर Z-8, यस सर। और प्रोटॉन्स की संख्या सर वो तो सीधा सीधा है Z-8। अब इसको सॉल्व करो न्यूमरेटर को, तो सर A-12 माइनस Z माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन सर डिनोमिनेटर वैसा ही, तो सर ये A माइनस Z माइनस 12 प्लस 8 यानी -4 और ये Z-8, ये आ गया रेशो ये वाला। अब ये ऑप्शन कहाँ पे है आप मुझे बताओ, तो ये ऑप्शन है सी, A माइनस Z माइनस 4 अपॉन Z-8, ऑप्शन सी। क्लियर कह रहे बाबू, यस। By successive disintegration of 92U238U यानी यूरेनियम, the final product obtained is 82Pb206 Pb यानी lead. Then how many number of alpha and beta particles are emitted? ऑप्शन आएगा ए
उसमें 8 अल्फा पार्टिकल्स और 6 बीटा पार्टिकल्स यानी बीटा नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स। सर कैसे? तो बेटा पहले आपके पास जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस दिया है वो यूरेनियम है, और फाइनल प्रोडक्ट के रूप में आपके पास लीड है। तो देखो 92 यूरेनियम 238, ये है बाबू 92 यूरेनियम 238 डीके हुआ और क्या बना वो दिया है पीबी 82206, 82206 ये पीबी। यस सर। तो सर अभी हमें पूछा है कितने अल्फा और कितने बीटा। ऐसा पूछा है तो सबसे पहले अल्फा फाइंड कर लेना, बीटा फिर डायरेक्टली मिल जाते हैं कॉमन सेंस से। तो सर अल्फा कैसे फाइंड करेंगे, कितने अल्फा डिके हुए एमिट हुए। ये डिके रिएक्शन में बार बार बता रहा हूँ, डिके यानी ही डिसइंटीग्रेशन, डिके होना डिसइंटीग्रेशन होना यानी ही ह्रास होना, कम होना, डिक्रीज होना। हाँ तो सर अल्फा कितने डिके हुए ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करें, देखो तो यहां पे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एमिटेड आर इक्वल टू, कैसे फाइंड करना, अल्फा फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करना, इसका जो आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो ये वाला रिएक्टेंट के रूप में और ये प्रोडक्ट के रूप में, ये आपको मालूम है केमिस्ट्री की भाषा में रिएक्टेंट। यस सर। और ये सर ये प्रोडक्ट, ये आपको मालूम है। तो रिएक्टेंट का मास नंबर कितना सर 238 माइनस प्रोडक्ट का मास नंबर 206, और आप अल्फा फाइंड कर रहे हो। अल्फा आपको मालूम है, ये साइड वर्क में बता देता हूं मैं कि अल्फा यानी होता है 2He4, तो इसका मास नंबर कितना है 4, तो ये 4 से डिवाइड कर लेना। टेक्निक अच्छी तरह से समझ लो कि अल्फा कितने एमिट हुए इस रिएक्शन में, वो फाइंड करना है नंबर। तो रिएक्टेंट का मास नंबर माइनस प्रोडक्ट का मास नंबर अपॉन 4, ये वाला 4। चलो ये डिफरेंस बताओ कितना, 238 में से 206 एमिट हुए तो 2 3 और 2 में से 2 गए 0, तो 32 डिवाइडेड बाय 4, 4 8 16। तो बाबू रे ये आंसर पहला मिल गया कि सर अल्फा जो एमिट हुए वो हुए 8। अच्छा अब 8 अल्फा एमिट हुए, 8 अल्फा एमिट हुए, क्लियर किया। तो जब 8 अल्फा एमिट हुए तो अभी आप ध्यान दो बरोबर, 8 अल्फा जब एमिट होंगे, अभी यही रिएक्शन में लिख रहा हूँ यहाँ पे 92 यूरेनियम 238, कितने 8 अल्फा सर गए, हाँ 8 अल्फा गए। ओके तो 8 अल्फा जब जाएंगे सर, 8 अल्फा जब जाएंगे तो यहाँ जो भी एलिमेंट एक्स तैयार होगा 8 अल्फा, 1 अल्फा सर तो उसका एटॉमिक नंबर 2 से और मास नंबर 4 से कम होता है या ना। तो 8 अल्फा गए तो 8 4 कितने रहे 32, तो 238 में से 32 माइनस करो। हाँ सर 238 में से 32 माइनस किए तो वो 206। हाँ सर ये 206 बरोबर 206, ये तो बरोबर। लेकिन सर एटॉमिक नंबर कितने से कम होगा, तो ये एटॉमिक नंबर देखो अल्फा का ये 2, ऐसे कितने निकले सर 8 निकले अल्फा, तो 8 2 कितने 16, तो यह 16 माइनस करो बरा फिर, तो सर 92 में से 16 गए, 2 से 6 नहीं जाता, 1 कैरी, 12 से 6 गए 6, 9 से 2 गए 7, तो ये सर 76 ये x मिला। लेकिन सर हमें तो पीबी चाहिए, क्या चाहिए, तो पीबी कैसे मिलेगा, ये पीबी कैसे मिलेगा, 206 तो वही चाहिए। हाँ मतलब मास नंबर चेंज नहीं चाहिए, बरोबर है। मास नंबर जब बीटा निकलता है तो मास नंबर चेंज नहीं होता, तो ये तो 206 चाहिए। और ये 76 नहीं सर, ये हमें 82 चाहिए।
मतलब कितने की बढ़ोतरी चाहिए? 76 से 82 कब आएगा? जब 6 बीटा पार्टिकल, बीटा नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। मैंने आपको बताया कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 बीटा नेगेटिव निकलेंगे तो एटॉमिक नंबर कितने से बढ़ेगा सर? 6 से। तो 76 में 6 बढ़ाओ तो 82 आएगा। और तो मिल गया ना आंसर। कितने अल्फा निकले सर? 8। और कितने बीटा निकले सर? 6। अरे तो 8 अल्फा 6 बीटा, क्या रे बेटा? 8 अल्फा और 6 बीटा बाहर निकले। कौन सी राइट ऑप्शन है रे फिर? सर ऑप्शन ए, 8 अल्फा और 6 बीटा बाहर निकले। क्लियर क्या रे बाबू? यस यस।